गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है आयुष जैन। आज हम लोग बात करेंगे शेयर्स के बारे में। देखो बेसिकली क्या होता है, अगर एक कंपनी है तो एक कंपनी के पास अकेले में इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने प्रोग्राम्स को, अपने बिजनेस को रन कर पाए। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, उसको पैसा चाहिए होता है जो दो लोग लगाते हैं उस कंपनी में। आपको पता होगा अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनी वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जिसकी अपनी खुद की एक पहचान है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, परपेचुअल सक्सेशन है और कॉमन सील है। अब जो कंपनी है, ये कंपनी कैसी कंपनी हो सकती है, क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं कंपनी के, वो भी इसी लॉ के अंदर बताया। तो 3 प्रकार की कंपनियां हो सकती हैं। एक कंपनी होती है जिसका नाम है 1 पर्सन कंपनी। ये 2013 के एक्ट में ही ऐड किया गया है, जिसमें एक पर्सन अपनी कंपनी बना के काम कर सकता है। एक होता है इसके बाद इसमें पब्लिक कंपनी, और एक होती है फिर प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को अपने वर्ड के पीछे में प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी होता है और पब्लिक कंपनी को सिर्फ लिमिटेड लिखना जरूरी होता है। अब जो पब्लिक कंपनी होती है, आप ऐसा ना समझें कि पब्लिक कंपनी मतलब गवर्नमेंट कंपनी होती है। पब्लिक कंपनी चाहे गवर्नमेंट कंट्रोल भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है, जिसमें मोर देन आपने सुना होगा 51% ऑफ द शेयर्स अगर गवर्नमेंट का हो जाता है तो ऐसी कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। आज के डेट में इंडिया में एनटीपीसी, बेल, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड मैनी मोर एक्सेट्रास कंपनीज हैं, जिसमें आज के डेट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का 51% से ज़्यादा शेयर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे खरीदा गया। तो ऐसी कंपनियों को हम गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी बोलते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल पब्लिक कंपनी। अब प्राइवेट कंट्रोल कंपनी की बात कर लें तो रिलायंस, टाटा, विप्रो, इन्फोसिस एक्सेट्रा, सो मैनी। अभी तो बहुत ज़्यादा नाम सुन रहे होंगे आप सिप्ला का। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, आप बोल सकते हो 20,000 प्लस रजिस्टर्ड कंपनीज आज के डेट में ट्रेड करती हैं मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में। मैं आपको आगे की वीडियोस में समझाऊंगा कि ये प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या अलग अलग मार्केट होते हैं। फिलहाल जो हम मार्केट की बात कर रहे हैं ये प्राइमरी मार्केट कॉन्सेप्ट है। मतलब जो एक पुराना समय, पहले तो आप समझेंगे कि कैसे ये एक मैनुअल प्रोसेस से कंपनी पैसा मंगाती थी जनता से। हम इस चैप्टर में सीखेंगे, जो चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर, उसमें हम सीखेंगे कि पब्लिक कंपनी कैसे ये पैसा जो है वो जनता से लेती है और उसकी क्या अकाउंटिंग करती है। मतलब इशू ऑफ शेयर, शेयर से पैसा इशू करने की जो एंट्रीज है वो कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे दिखाई जाएगी, और कैसी कंपनी पैसा उठा सकती पब्लिक से, सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पास में ये अधिकार होता है। और इसमें दो लोग पैसा लगाते हैं। जो मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ तो पहला जो होता है वो जो लगाते हैं वो कहलाते हैं प्रमोटर्स। प्रमोटर्स वो पर्सन होते हैं जो कंपनी में फंड अपना लगाते हैं, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने में मदद करते हैं। ये बेसिकली अपना पैसा लगाते हैं और फिर उसके बाद कंपनी अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो वो जनरल पब्लिक के पास जाती है पैसा मांगने के लिए, और उनसे पैसा मांगती है प्रोस्पेक्टस भेज करके। आपने पढ़ा होगा प्रोस्पेक्टस एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी इशू करती है जनरल पब्लिक को। फिर उस प्रोस्पेक्टस के बदले में ये जनरल पब्लिक जो होती है वो कंपनी को क्या करती है, शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरती है। ये शेयर एप्लीकेशन फॉर्म इसी प्रोस्पेक्टस के पीछे में चिपका होता है और जो जनरल पब्लिक इच्छुक होते हैं वो इस शेयर एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हैं विद डिमांड ड्राफ्ट और चेक लगा करके कंपनी में सबमिट करते हैं कि हम आपके कंपनी के इतने के शेयर होल्डर बनना चाहते हैं। बाद में कंपनी उन एप्लीकेशंस को अलॉट करती है और अलॉट करने के बाद उनको शेयर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देती है, और जिस दिन उनको शेयर सर्टिफिकेट दे देती है उस दिन से वो क्या कहलाने लगते हैं, जनरल पब्लिक से शेयर होल्डर कहलाने लगते हैं। जनरल पब्लिक से वो कहलाने लगते हैं शेयर होल्डर उस कंपनी के। तो ये तो एक बेसिक बात थी जो इशू ऑफ शेयर्स की क्या मैनुअल तरीके होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे इनकी आगे अकाउंटिंग होती है। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।